2019-20 का बजट हमारा 85,429 करोड़ होगा साल का खर्चा। जीडीपी के 10.5% रहने का भरोसा। आदिवासियों को दिलाई विकास की आस। अन्नदाता को दी स्मार्टफोन की सौगात। मीठी क्रांति का भी हो गया आगाज। मासूमों का भी रखा सरकार ने ख्याल। बिजली नहीं चुराएगी अब झारखंड में आग। यही है पूरे बजट का सार। रघुवर ने बनाया नया रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट उपस्थापित करने का जो मुझे अवसर मिला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। रघुवर सरकार ने आदिवासियों के उत्थान और रोजगार की सौगात को दोगुना कर दिया है। 2019-20 के बजट में आदिवासी विकास समिति की राशि को 60 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया। साथ ही SC/ST के छात्रों को सिविल सेवा में जाने के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 लाख देने की घोषणा की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट राज्य में आदिवासी परिवारों को विकास के साथ जोड़ने का प्रयास 2019-20 में भी रघुवर सरकार ने जारी रखा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आदिवासी विकास समिति की सहायता राशि को डबल कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आदिवासी विकास समिति, ग्राम विकास समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन समितियों को 120 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 27,142.60 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल की तुलना में 11.19% अधिक है। राज्य सरकार ने सिविल सेवा की PT पास करने वाले छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र छात्र छात्राओं की देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से UPSC की सिविल परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार की तैयारी हेतु मुफ्त 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन रुपया प्रदान करने की योजना स्वीकृति की गई। सीएम ने भरोसा दिया कि SC/ST जाति आयोग का गठन भी किया गया है, जो अगले वित्तीय वर्ष से काम करने लगेगा। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात पहली बार झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई। इससे संबंधित अधिनियम बन जाने के उपरांत अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। दरअसल विपक्ष लगातार आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है। बजट में इन प्रावधानों से सरकार ने उसे कम करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो झारखंड के किसान भी अब हाईटेक होंगे। राज्य के 28 लाख किसानों को राज्य सरकार इस साल स्मार्टफोन की सौगात देने जा रही है। साथ ही किसानों को अब हर साल खरीफ की फसल के लिए इस साल खाद, बीज और अन्य कृषि कार्यों के लिए 5,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। इस पर करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने इस साल बजट में 1200 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए मीठी क्रांति शुरू करने की घोषणा की है। सीएम ने अपने बजट में महाराष्ट्र की तर्ज पर सुजलाम सफलाम योजना झारखंड में चलाने का भी प्रस्ताव दिया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कृषि बजट 7,231.40 करोड़ रुपए है, जो पिछली वर्ष की तुलना में 24.51% अधिक है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना नामक एक नई योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 5,000 रुपया प्रति एकड़, 1 एकड़ से कम किसान को भी 5,000 रुपये प्रति एकड़
वर्ष की दर से सहायता राशि दी जाएगी। वर्ष 1992 से लंबित उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को पूर्ण करने की दिशा में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए अवशेष कार्य को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 5/1/2019 को शिलान्यास किया गया। इसके पूर्ण होने से झारखंड के सूखाग्रस्त पलामू जिले में 12,570 हेक्टेयर तथा गढ़वा जिले में 2,320 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सीएम रघुवरदास ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का सपना देखा है। 2019-20 के बजट में इसके लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। मेडिकल संस्थानों के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई को लेकर 5 कॉलेजेस में एमबीबीएस की 900 सीटें होने का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि देवकीपुर का एम्स भी इस साल से यहां पर एडमिशन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही रिम्स में 150 सीटों को बढ़ाकर 250 करने की स्वीकृति एमसीआई से मिल गई है। सीएम रघुवर दास ने राज्य में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर 2019-20 से एडमिशन शुरू कर दिया जाएगा। कुल मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 900 सीटों की सौगात। झारखंड राज्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देवघर के देवीपुर में एम्स की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया। वर्ष 2019-20 में इसमें नामांकन करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य गठन से लेकर वर्ष 2014 तक राज्य में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज ही कार्यरत थे। हमारी सरकार ने हजारीबाग, पलामू और दुमका में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इन तीनों कॉलेजों का भवन निर्माण पूर्ण होने के कगार पर है। कोडरमा एवं चाईबासा में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 5 नए मेडिकल कॉलेज के चालू होने से राज्य में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 300 से बढ़कर 900 हो जाएगी। रघुवर सरकार ने कहा कि स्टेट काउंसिल इंस्टीट्यूट के निर्माण से राज्य के मेडिकल की पढ़ाई की दिशा में दूरगामी परिणाम दिखेगा। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 120 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृति दी गई है, जिसमें 72 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार एवं 48 करोड़ रुपए की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना पर कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। रिम्स राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में लगातार सीट बढ़ाने की मांग की जाती रही है। सीएम ने कहा कि वर्तमान 150 सीटों को बढ़ाकर 250 करने की स्वीकृति मिल गई है। राजेंद्र आयुष विज्ञान संस्थान में रांची वर्तमान में 150 एमबीबीएस सीटों को बढ़ाकर 250 सीट करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। विभागांतर्गत इस वर्ष 90 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 208 अनुबंध चिकित्सक तथा 103 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 110 चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 418 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। सीएम ने कहा कि जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए उतरना चाहते हैं, उन्हें सरकार शहरी ग्रामीण इलाकों में 50% और बेहद दूरस्थ क्षेत्रों में 25% अनुदान पर जमीन मुहैया कराएगी। चैरिटेबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन राज्य में शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु कोई संस्थान स्थापित करना चाहता है तो उन्हें बाजार मूल्य में के 50% दर पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अगर यह संस्थान राज्य के चिन्हित 110 पिछड़े प्रखंड में खोलना चाहेंगे तो उन्हें बाजार मूल्य के 25% दर पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराएगी। सीएम ने एएनएम और जीएनएम स्कूलों के भी खोले जाने का भरोसा दिया है। क्रेगा फाउंडेशन के माध्यम से साहेबगंज, रांची, इटकी, गुमला तथा पश्चिम सिंहभूम चाईबासा में एएनएम जेएनएम स्कूल का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। नवजात रघुवर दास ने भरोसा दिया कि राज्य के मेडिकल छात्रों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही राज्य डॉक्टर की जरूरतें भी पूरा करने में सक्षम होगा। कुमार चंदन, सौरभ, मदन के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बजट में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा को लेकर संजीदगी दिखाई है। तिलैया के बाद गोड्डा में दूसरा सैनिक स्कूल बनाने के साथ ही राज्य में कोई निरक्षर नहीं होगा, इसको संकल्प को पूरा करने का बीड़ा रघुवर दास ने उठाया है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने 5वें बजट में पढ़ाई को लेकर अपने काम से खुश नजर आए। कामयाबी के झंडे गाड़े, जिसे सरकार ने और हौसला दिया है। सीएम ने कहा है कि राज्य के 263 प्रखंडों में आवासीय विद्यालय चालू करने के साथ ही 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य भी हासिल किया गया है। पहली बार 1828 पंचायतों को 0 ड्रॉप आउट पंचायत तथा 996 पंचायतों को 100% साक्षर पंचायत घोषित किया गया। हमारी सरकार ने पहली बार सभी 263 प्रखंडों को आवासीय विद्यालय के सुविधा से आच्छादित किया। रघुवर दास ने शिक्षकों की समस्या दूर करने का भी भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया इस साल मार्च के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इस सरकार के कार्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा हेतु 16,394 शिक्षकों, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु 1,326 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। कुल 17,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में। 7 जिलों का परीक्षाफल घोषित हो गया है। वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही में नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार 8वीं से ही बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत होगी। कुल बजट का 11.82% बच्चों पर खर्च होगा। गोड्डा में सैनिक स्कूल की स्थापना होगी, जो राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोड्डा जिले में एक नए सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। गोड्डा एवं बोकारो जिले में नए प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कोडरमा जिला में जयनगर, चाईबासा, नॉलेज सिटी, खूंटी तथा पतरातू में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जाएगी। रांची में राष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व से संचालित सरकारी क्षेत्र में 12 पॉलिटेक्निक का NBA से एक्रीडेशन प्राप्त कर नामांकन क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य में अब कोई भी निरक्षर नहीं रहेगा। इसके लिए सीएम ने 43 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए साक्षर झारखंड अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। इस अभियान के तहत 5 जिलों पर खास फोकस होगा। साक्षर झारखंड अभियान नामक नई योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 5 जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा जो साक्षर भारत योजनाओं से आच्छादित नहीं थे में पूर्व से चिन्हित 12,19,200 निरक्षरों को साक्षर बनाने की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, बड़का गामा, मांडू, लिट्टीपाड़ा और पांकी समेत कई जगहों पर डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा प्रक्षेत्र GER जो वर्ष 2012-13 में मात्र 10.1% थी, बढ़कर 2017-18 में 18% हो गई है। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सुखद उपलब्धि है तथा राज्य सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। यह प्रयास वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी जारी रहेगा। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में खास प्रावधान किए हैं। बड़कागांव, मांडू, सिमरिया, लिट्टीपाड़ा, पांकी, विश्रामपुर एवं जुगसलाई जहां वर्तमान में एक भी अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय नहीं है, में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लातेहार अंतर्गत बालूमाथ एवं बोकारो जिला अंतर्गत चंदन क्यारी में भी डिग्री महाविद्यालय खोला जाएगा। कह सकते हैं कि विकसित देशों से मुकाबले के लिए झारखंड को तैयार करने की पूरी तस्वीर सीएम रघुवर दास ने बजट में पेश करने की कोशिश की। कुमार चंदन, मदन और सौरभ शुक्ला के साथ मनीष मेहता, से मीडिया, रांची। इस बजट की खास बात रही कि पहली बार अलग से बाल बजट पेश किया गया। कुल बजट का 11.82% बच्चों पर खर्च होगा। नवजातों को बेबी केयर किट मिलेंगे। शहरी स्लम क्षेत्रों में मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। राज्य सरकार 8वीं से ही बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। इसके तहत बेटियों को अलग अलग उम्र में 5-5 हजार रुपए राज्य सरकार देगी। उन्हें कुल 40,000 रुपए मिलेंगे। सीएम रघुवर दास ने बजट पेश करने के दौरान मातृ और बाल मृत्यु दर को कम करने के उपायों पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने बाइक एम्बुलेंस योजना के साथ आरोग्य कुंजी और बेबी केयर किट वितरण योजना की घोषणा की। वहीं आरोग्य कुंजी और बाइक एम्बुलेंस के जरिए ग्रामीण इलाकों में जल्द से जल्द लोगों को सहिया के जरिए मेडिकल सुविधा भी मिल सके। नवजात शिशुओं के लिए बेबी केयर किट योजना। सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशु के लिए बेबी केयर किट उपलब्ध कराया जाएगा। 104 हेल्पलाइन सेवा के साथ ममता वाहन योजना को सम्मिलित किया जाएगा।
कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए टेलीमेडिकेशन सेवा के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी क्षेत्र में स्लम क्षेत्रों में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की योजना चलाई जाए। मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी योजना, राज्य में कार्यरत 40,000 सैया को एक आरोग्य कुंजी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार दे सकेगी। ग्रामीण परिवारों को सामान्य स्वास्थ्य सुविधा घर पर ही प्राप्त हो सकेगी। राज्य के दूरस्थ इलाकों में तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना प्रारंभ की जाएगी। इस बाइक में साइड कार रहेगी, जिसमें गंभीर रोगी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। दुर्गम क्षेत्र के रोगियों के लिए यह सेवा वरदान साबित होगी। 2019-20 के बजट को जहां सत्ता पक्ष जनकल्याणकारी बता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसे बिना विजन के बजट करार दिया है। विपक्ष के मुताबिक सिर्फ आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, जमीन पर कुछ नहीं है और ये बजट सरकार को ले डूबेगा। विकास के जो मापदंड इन लोगों ने बताया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ कागजी आंकड़ों के माध्यम से अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इसके विपरीत वास्तविकता बिल्कुल आपको अलग दिखाई देगा। मैं ये कहूँगा बहुत सामान्य बजट है। जो परंपरागत रूप से जो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, इससे विजन का घोर अभाव है। मैंने विजन इसलिए कहा कि अलग अलग सेक्टर में जो प्रायोरिटी फिक्सअप होती है कि सरकार किस दिशा में बढ़े, इसके बारे में सरकार मौन है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बजट का आकार जरूर बढ़ा है, लेकिन मैंने कहा कि कंफ्यूज्ड है। मैंने कहा कंफ्यूज इसलिए कि कोई प्रायोरिटी सेक्टर इन्होंने फिक्स नहीं किया, इस दिशा में जाना है। रघुवर दास का अब तक का सबसे वर्स्ट बजट रहा है। ये बजट जो है, मैं बार बार कह रहा था, जो मुझे अंदेशा था, ये अल्पसंख्यक विरोधी बजट है। माइनॉरिटी के लिए इसमें कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं दिया, दलितों के लिए कुछ नहीं दिया। तो इस राज्य को कर्ज से उबारने के लिए, इस राज्य में जो अतिरिक्त कर्ज का बोझ है, उसके कोई नए उपाय उन्होंने ढूंढे नहीं है। और दूसरी तरफ और यदि आप गौर करें तो आपको लगेगा कि चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, जिससे विकास की संभावनाएं जहां दिखती है, कोई उसमें नयापन करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है। झारखंड सरकार के मंत्री सीपी सिंह ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि उसका काम सिर्फ सरकार के काम की निंदा करना है। सीपी सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास अपनी बात साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है। चेहरा चमकाने और नहीं चमकाने का क्या मतलब है? सरकार बजट लाती है, चाहे कोई सरकार रहे। सरकार ने जिन तथ्यों को प्रकाश में लाया है, अपने बजट भाषण में कहा है, उन्हें लगता है यदि कि ये गलत है, तो मैं बार बार कह रहा हूं ना, उसका प्रमाण दे कि गलत है। ये आंकड़े गलत है तो आप कहिए गलत है, आप उसका प्रमाण लाइए। तो सवाल यह है कि विपक्ष सिर्फ निंदा करना जानती है। झारखंड विधानसभा में 2019-20 का बजट सीएम रघुवर दास ने पेश किया। बता दें कि रघुवर दास लगातार 5 बार बजट पेश करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये एक नया कीर्तिमान है। झारखंड राज्य के गठन के बाद अब तक झारखंड विधानसभा में 16 बजट आए हैं, जिनमें से 7 रघुवर दास ने पेश किए हैं, जिसमें से 3 बार बतौर वित्त मंत्री वो बजट पेश कर चुके हैं और आज अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने लगातार 5वां बजट पेश किया है। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 85,429 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय सभा में उपस्थापित करता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया
अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेत देख पाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ।